वेलकम बैक। हर शहर हर खबर में सबसे पहले रुक करेंगे सूबा पंजाब का। खानका डोगरा में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। दुकानों के आगे लगे हुए छपरे दुकानदारों ने उतारने शुरू कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर अली। बिल्कुल, खानका डोगरा में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सदराबाद की ज़ेर निगरानी यहाँ पर खानका डोगरा में रोजाना की बुनियादों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। तो मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछे तजावुज़ात के बारे में जो है ना वो तो ठीक आ रही है, लेकिन जो छप्पर वगैरह उतार रही है ना दुकानों से, शॉपिंग मॉल से, ये बिल्कुल गलत कर रही है, क्योंकि इससे तो वो बारिश का पानी जो है वो दुकानों में दाखिल हो जाएगा, आम आवाम जो है वो जलील और ख्वार होंगे। अब इसको मरियम नवाज को ये सोचना चाहिए कि आम आवाम जो है वो गर्मी में कैसे बैठेगी अपनी दुकानों के आगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी है, इनका कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जरूर होना चाहिए, लेकिन ये जो छपरे वगैरह उतारे जा रहे हैं यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं नजर आ रही। अगर ख़त्म करना है तो उन्होंने जो बाज़ारों हैं, इसके अलावा जो पुख्ता तमीरात हैं, रोड हैं, वहाँ पर जाकर तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाए। अगर ये ऑपरेशन का जारी रखना है तो इसके खिलाफ मुसलसल ये ऑपरेशन होना चाहिए, और जब भी कोई तजावुज़ात कैम करे फौरी तौर पर उसको रोकना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। जी आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर के तना कलर सईदा में भी महंगाई की वजह से ड्राई फ्रूट आम आवाम की पहुंच से बहुत दूर। ड्राई फ्रूट की कीमतें ज्यादा होने की वजह से शहरी ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख नहीं करते। ड्राई फ्रूट के ताजिर खरीदार न होने की वजह से परेशान नजर आते हैं। तफसीलात बता रही हैं मुबारक नकवी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कलर सैदा की एक ड्राई फ्रूट की दुकान में मौजूद हूँ। सर्दियों का मौसम है, लेकिन यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि जो भी गाहक आता है वो ड्राई फ्रूट देखता है लेकिन उसके रेट देख के वापस चला जाता है। हमारे साथ एक ताजर मौजूद हैं, दुकान के मालिक, आइए हम इनसे बात करते हैं। देखें जी, हमने यहाँ पे लाखों का सामान इन्वेस्ट किया हुआ है। उस तरह के कस्टमर यहाँ पे आते नहीं हैं, रेट पूछते हैं, लेकिन रेट हम बताते हैं वापस चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे बिल है, किराया है दुकान का, और बहुत सारे खर्चात हैं, लेकिन कस्टमर उस तरह आता नहीं है। और हमने अपनी दुकान में इतना सारा इन्वेस्ट किया, सामान लाखों का सामान है हमारी दुकान में, और गाहक इस तरह नहीं आता, सामान नहीं लेता। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं, गाहक भी परेशान हैं, चूँकि गरीब की पहुंच से ड्राई फ्रूट की कीमतें कहीं ज़्यादा हैं। तो हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि ये जो ड्राई फ्रूट की कीमतें इनको मैनेज किया जाए, इनकी प्राइस को कम किया जाए, ताकि जो आम तबका है, जो लो लेवल के लोग हैं, वो भी ड्राई फ्रूट खा सकें। जी हासिलपुर की गला मंडी की मार्केट कमेटी की बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। मुलाजमीन परेशान है और शहरियों ने इंतजामिया से बिल्डिंग की नई तामीर का मुतालबा किया है। शहरी मजीद क्या कहते हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे साजिद चौधरी। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि गला मंडी जो है वो शहर की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो जो इसकी बिल्डिंग है वो अरसा दराज से बनी हुई है, जो नकारा हो चुकी है, तो इंसानी जानों का खतरा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। मार्केट कमेटी की जो बिल्डिंग है वो देखने में ऐसे है जैसे भूत खाना है। तो अगर बिल्डिंग डिपार्टमेंट इसको आके विज़िट करे, और ये इंसानों के रहने की जगह नहीं है, और बिल्डिंग की जो सूरत हाल है वो इतनी खस्ता है कि किसी भी टाइम गिर सकती है और इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है। तो हमारा यही मुतालबा है कि इस बिल्डिंग को बिल्डिंग डिपार्टमेंट आए, विज़िट करे, और आला हुकाम से मुतालबा है कि इसको फुल फ्लोर बनाया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है। इंतज़ामिया से अपील की है इन्होंने कि ये गला मंडी की जो मार्केट कमेटी का जो दफ्तर है, इसकी जो बिल्डिंग है, इसको नए सिरे से तमीर किया जाए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। जी रुख करेंगे बहावल नगर का, जहां के डिग्री कॉलेज रोड पर कूड़ा करकट के ढेर। तहसील म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से इस इलाके में स्कूल और कॉलेजेस होने के बावजूद भी सफाई के कोई इंतजाम नहीं किए गए। क्या सूरत हाल है बताएंगे मकबूल अहमद। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर डिग्री कॉलेज रोड पर। अगर मैं बहावल नगर के हवाले से बात करूँ तो यहाँ मेरी बैक पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ जो है बच्चों का स्कूल है, और यहाँ गंद के ढेर लगे हुए हैं और गंदगी पड़ी हुई है, और यहाँ सफाई का कोई इंतज़ामात नहीं है। यहाँ स्कूल के बच्चों को भी शदीद परेशानी का सामना है। अगर मैं बात करूँ इस इलाका की तो डिग्री कॉलेज रोड पर यहाँ जो लोग इलाका मकीन हैं उनको भी शदीद परेशानी का इनका कहना है कि यहाँ सफाई के कोई इंतज़ामात नहीं है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा क्रिकेट गलियों में, खाली प्लाटों में पड़ा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वाज़ह तौर पर हदायत जारी की हुई हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट को
तो अपने अपने इलाका में जो है वो सफाई के इंतज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाएं। लेकिन यहाँ सफाई के जो है वो इंतज़ाम कोई बेहतर नहीं है और यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर भावनगर से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है और कहा कि यहाँ जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं इस गंदगी को उठाया जाए और सफाई के इंतज़ाम करवाए जाएँ। जी। तो दूसरी जानिब अब्दुल हकीम में तजावुजात की भरमार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर तहसील इंतजामिया की कार्रवाइयों का भांडा फोड़ दिया। जगह जगह कायम मुस्तकिल नाजायज तजावुजात ने शहरियों का जीना दोभर कर रखा है। तफसीलात बता रहे हैं रजब अली। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस टाइम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से जो निजायज़ तजावुज़ात है उसके खिलाफ तो ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन अगर अब्दुल हकीम की बात की जाए, ये अब्दुल हकीम का नवा इलाका है, 25 पुल, यहाँ पर जो निजायज़ तजावुज़ात है उसकी भरमार है। तहसील कबीरवाला के जो इंतज़ामिया है वो लंबी तान के सो चुकी है। यहाँ पर मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं वो क्या बताएंगे। यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ रेहड़ीबान और दीगर जो हैं लोग, इन्होंने दुकानें के आगे ठेके पे जगह दी हुई है। दुकानदार महाना रेहड़ीबानों से मंथली लेते हैं। स्कूल जाने वाले जो हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स, उनके साथ गालम गलोच मामूल बन चुका है। नहर की दोनों तरफ और झांग रोड की दोनों तरफ मुकम्मल तौर पर नाजायज कब्जा जो है वो लोगों ने किया हुआ है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो मेन झांग रोड है, मुल्तान रोड है, या इसके अलावा जो यहाँ पर नहर है उसके अतराफ में जो कब्जा माफिया उसने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, इन लोगों का जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला और डीसी खानेवाल से ये नोटिस लेने का मुतालबा है। जी। जलालपुर भटिया से आपको बताएं, चीनी की वजह से दिन ब दिन बढ़ती हुई मुख्तलिफ बीमारियों के बायस शहरियों ने भी अब चीनी छोड़कर देहातों में केमिकल से पाक खालिस गन्ने के रस से देसी तरीके से बनाए जाने वाले गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिम अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाका जलालपुर भटिया के एक ऐसे देहात में जहाँ पर जो है वो खालिस गन्ने के रस से जो है वो गुड़ तैयार किया जाए, जो कि सर्दियों में जो है वो एक ख़ास ही सुगात है। चीनी की निस्बत जो है वो लोग ज़्यादातर इस इलाके में जो है वो गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद इस वक्त मेरे साथ एक इलाका मकीन भी मौजूद है। जी, मैं ये जलालपुर भटिया है, यहाँ मैं गुड़ खरीदने के लिए आया हूँ। गुड़ जो है ना वो चीनी की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। चीनी में बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं जो सेहत के लिए मुज़र है। ठीक है, चीनी से शुगर भी होती है, तो गुड़ जो है वो गन्ने के खालिस रस से तैयार किया जाता है। का मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि चीनी की निस्बत जो है वो गुड़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि चीनी से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती है। ये हमारे इलाके में ख़ास जो है वो गन्ने के रस से ताज़ा गुड़ तैयार किया जाता है, जिसको हम बहुत ही जो है वो शौक़ से खाते हैं और इसको हमारे इलाके में ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। जी। पाकपतन PP 193 हल्का में 1 अरब से जायद के करोड़ों रुपए के तरक्याती काम जारी। MPA मियां फारूक अहमद मानिका ने मरकज हेल्थ सेंटर पीरगनी के दौरे पर ABN न्यूज़ से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मियां फ़ारूक अहमद खान मानेका MPA PP 193 मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वज़ीर आला की तरफ से हल्का के लिए जो तरक्याती काम और सेहत सेंटर के काम चल रहे हैं, इस हवाले से ये क्या कहेंगे। जी मियां साहब। हमारे हल्के में वज़ीर आला साहब के हुक्म से जो BHU हैं वो सारे रिपेयर हुए हैं, बल्कि 80% नए उनकी कंस्ट्रक्शन हुई है और माशाल्लाह बड़े लेटेस्ट बन रहे हैं। अब स्कूलों की बारी है, वो भी इंशाल्लाह अपग्रेड होंगे। बाकी हमारी रोड्स हैं वो सारी रिपेयर होना शुरू हो गई हैं और हमारी एक मेन रोड बननी शुरू हो गई है, जो कि बड़ा दरीना मुतालबा था। बिल्कुल, मियां साहब का कहना है कि BHU और रिकॉर्ड तरक्याती काम तकरीबन अरबों रुपए के हल्का में चल रहे हैं, जिससे कंप्लीट होने से हल्का में खूबसूरती में इजाफा होगा। जी। उधर राजनपुर के ठेड़ी कॉलोनी रोड का मंसूबा मकामी मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। 2021-22 का ये मंसूबा 4 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। मंसूबे के बाकी तमाम रोड्स मुकम्मल हो गए, मगर इस रोड की हालत पर किसी को तरस न आया। इलाका मकीन रोड की नाकिस हालत की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मोटरसाइकिलें, रक्शे और गाड़ियां खटारे बनते जा रही हैं। इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू के लिए भी ये रोड एक बड़ा मसला बन रहा है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त की है कि इस रोड की फौरी तामीर की जाए। ये ठेड़ी का इलाका है, इस रोड को केवल 4 साल हो चुके हैं। इसका कोई बनवाने के लिए इसके कोई अमकानात अभी तक भी ज़ाहिर नहीं है। आते हैं वो अपनी सर्वे करके चले जाते हैं। इसके साथ के जो भी प्रोजेक्ट थे, जो भी मतलब के निज़ाम था, ये रोड या शहीद रोड हो गई, मुसाफिर खाना हो गई,
फतेहपुर अड्डे वाली रोड होगी, ये तो बन चुकी हैं और इस पे कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पर आवाम बहुत तकलीफ का शिकार हो रही है। इधर कोई नहीं आता, आते हैं सर्वे करके चले जाते हैं, ये बन रही है, ये खाले बन रहे हैं, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं भाई बन रहा। हर गरीब आवाम को देखो, मोटरसाइकिलों की हालतें देखो, गाड़ियों की देखो, रेस्क्यू को आने के लिए तकलीफ होती है, वो बड़ी देर से पहुंचती हैं टूट फूट की वजह से। मानावाला के नवाही गांव कोटवार रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। इलाका मकीनों को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। सड़क की क्या सूरत हाल है, बताएंगे राना मुदस्सिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मानावाला के नवाही गांव कोटवार में मौजूद हूं। ये इस इलाके का दूसरा बड़ा गांव है, लेकिन इसके रोड की अगर हालत की बात करें तो बिल्कुल वो टूट फूट का ना सिर्फ शिकार है बल्कि जगह जगह यहाँ पर खड्डे पड़े हुए हैं। जब यहाँ पर बारिश होती है तो कई दिनों तक यहाँ पर पानी जमा रहता है। इस गाँव के रहने वाले कुछ मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी सर जी, ये 20 साल तो रोड इसे तरह ਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਐਨਏ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਖਾਲੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਖਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा खड्डे हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा खस्ता हाली है इस रोड की कि बिल्कुल यहाँ पर चलना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। इनका यही कहना है कि प्लीज़ खुदारा इस रोड को जल्द बनाया जाए। जी। गुजरांवाला के शहर रावाली में थैलेसीमिया मुतासरा बच्चों की सशक्त की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना जावेद महमूद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मस्जिद मुकर्रम में मौजूद हैं। बात करें तो थैलासेमिया हेमोफीलिया के हवाले से यहाँ पे बड़े कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ पे शहरों की बड़ी तादाद इस वक्त ब्लड डोनेशन करते हुए हमें दिखाई दे रही है। थैलासेमिया हेमोफीलिया के जो पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं, इनकी सख्ती ज़िंदगी के लिए जो बैग्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, इनके जो खून के कतरे, इनकी हयात है। इस वक्त अमरान बहादुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाइटर हैं, इस कैंप की सरबराही भी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। थैलेसीमिया फाइटर्स आजकल बड़ी मुश्किल का शिकार थे। जिस तरह का वेदर है तो उन्हें ब्लड नहीं था मिल रहा। हमें पता है कि जो उनके ब्लड बैंक थे वो बिल्कुल खाली थे और उसकी वजह से बेशुमार ज़िंदगी खतरे में थी। हमारे यहाँ के सरबरा, इस इदारे के सरबरा मौलाना असद महमूद सल्फी साहब बहुत बड़े इंसान हैं। उन्होंने कल अपील की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज सैकड़ों जो लोग हैं यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हैं। 200 से ज़्यादा ब्लड बैग इकट्ठे हो चुके हैं। मैं समझता हूँ ये 200 ब्लड से 200 नहीं बल्कि 2000 बैग है कि ये बेशुमार ज़िंदगियाँ बचाएगा उस वक्त में जबकि वो बिल्कुल उनका HP लेवल बहुत लो था। जैसा कि आपने इमरान बहादुर साहब की बात सुनी, उनका कहना था कि वेदर की वजह से इस वक्त जो खून इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल था और यहाँ पे जो इस वक्त 200 से ज़्यादा जो ब्लड की बोतलें इकट्ठा की गई हैं, ये जो 60 ज़िंदगी हैं उनकी हयात है। जी।